राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं डिटेल में। अच्छा, आपने एंजाइम जो पढ़ा होगा, एंजाइम में एंजाइम्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक एंजाइम वो एंजाइम होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। एंजाइम तो हम जानते हैं सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। कुछ एंजाइम्स के पास सिर्फ और सिर्फ प्योरली वो अमीनो एसिड के चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे माल्टेज एंजाइम है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम है, राइट। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं, अब ये जो एंजाइम्स हैं ना, इनको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके पास प्रोटीन पार्ट के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं। उन एंजाइम्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, अब इन कॉम्प्लेक्स एंजाइम को देखते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं इनके पास दो पार्ट होता है। एक पार्ट वो तो प्रोटीन पार्ट होता है, देखें आप लोग, ये पार्ट तो ये प्रोटीन पार्ट है ना। फिर दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये जो प्रोटीन पार्ट है, इस प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम कहते हैं। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। और उस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को हम लोग होलो एंजाइम भी कहते हैं। तो जो होलो एंजाइम होते हैं, होलो एंजाइम होते हैं वो सिंपल एंजाइम से कैसे अलग होते हैं। होलो एंजाइम के पास दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट, दैट इज एपो एंजाइम, और दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज कोफैक्टर। अब ये जो वीडियो है इसमें कोफैक्टर को ही डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये जो कोफैक्टर होता है ना, ये एंजाइम के एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। पहली बात, ये एंजाइम के एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है, नहीं तो होलो एंजाइम वर्क ही नहीं कर पाएगा इसके बिना। ठीक है, फिर ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो कोफैक्टर है उसे हम कहते हैं मेटल आयन। भाई, ये जो मेटल आयन होता है ना, ये मेटल आयन है। ये मेटल आयन जो एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक रहता है। ओके, हमारा एंजाइम का एक्टिव साइट है, तो ये एक्टिव साइट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक रहता है। द मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट एंड फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। ये एंजाइम की जिस समय एक्टिविटी हो रही होती है उस समय ये बाइंड करके और सबस्ट्रेट से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और एंजाइम को कैटालाइज करने में हेल्प करता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये देखें कार्बोक्सीपेप्टाइड, देखें ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है और ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का एक्टिव साइट है। इसमें देखें ये जिंक आयन लिंक है कि नहीं है। ये जिंक आयन हिस्टाडीन, दो हिस्टाडीन अमाइनो एसिड से एंड ग्लूटामिक एसिड से, देखें आप, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। दूसरा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का देख लो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो एक्टिव साइट है, उस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एक्टिव साइट में तीन हिस्टाडीन अमाइनो एसिड से जिंक आयन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक है और रिएक्शन के टाइम में ये वाटर से भी इंटरैक्ट करता है। वाटर सबस्ट्रेट है ना, तो ये वाटर से भी इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा मेटल आयन होता है, मेटल आयन एक्चुअली इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और जो मेटल आयन होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक होता है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फाइन। नेक्स्ट टाइप होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखें ये अच्छा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है उसको चले हम कोएंजाइम से कंपेयर करके देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंडेड होता है। ठीक है, लूजली बाउंडेड नहीं होता, टाइटली बाउंडेड होता है। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फाइन। लेकिन जो कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते हैं। ठीक है, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ
कोफैक्टर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते हैं, लेकिन ये टाइटली बाउंडेड नहीं होते एंजाइम से, ये ट्रांजिएंटली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। या तो एंजाइम की एक्टिविटी के टाइम में बाइंड करेंगे, है ना, या फिर लूजली बाउंडेड होंगे, ट्रांजिएंट बाइंडिंग होती है इसमें। तो ये डिफरेंस आ गया हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपो एंजाइम में। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाइंडेड एंड कोफैक्टर इज लूजली बाइंडेड और ट्रांजिएंटली बाइंडेड, बट बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करने वाला एंजाइम है परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज कैटालेज का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम होता है, ठीक है। तो हीम इनके एक्टिव साइट में रहता है और एंजाइम को कैटालाइज करता है, रिएक्शन को कैटालाइज करता है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट, हम अपने कोएंजाइम के एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, कोएंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स दे डेराइव फ्रॉम विटामिन्स, विटामिन से डेराइव होते हैं और एंजाइम का अंग बन जाते हैं। जैसे जो नियासिन होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B3 से NAD+ निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो रेडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ये एक एग्जांपल है हमारे कोएंजाइम्स का, ठीक है। विटामिन B12 से जो राइबोफ्लेविन होता है उससे FAD फ्लेविडीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। फिर विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन जो होता है उससे पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट कोएंजाइम डेराइव होता है जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करता है एंजाइम एक्टिविटी में। फिर विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, इससे टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड कोफैक्टर बनता है, दैट इज अ कोएंजाइम, और वो 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। तो हमने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए अपने कोएंजाइम के, जैसे नियासिन जो है उससे NAD+ NADP+। फिर हमने देखा विटामिन B6 से पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, ये कोएंजाइम डेराइव्ड हुआ। विटामिन B9 से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड डेराइव्ड हुआ, ठीक है। तो हमने इस पूरे वीडियो में देखा कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर के 3 टाइप्स देख लिए, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।